नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजवीर गरेवाल लुधियाना पंजाब से उम्मीद करता हूँ सभी भाई खुश होंगे। ऊपर वाला आपको हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इन दिनों में प्रॉब्लम आ रही है। तो काफ़ी दोस्तों के कॉल भी आ रहे थे, कुछ कस्टमरों के पास मेरे ये प्रॉब्लम भी आई है। तो उसी के बारे में दूसरे जो जितने भाई हैं उनके साथ में ये अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ उसमें, ताकि किसी और भाई के पास ये प्रॉब्लम ना आए। अगर आप प्रॉब्लम ऐसी आती है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, जहाँ आप ये कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम आपके पास ना आए। कुछ बातों का आप ध्यान रखना है इसमें। दोस्तों, क्या हो रहा है इन दिनों में, लोगों के पास लकवे झोले की बीमारियाँ आ रही हैं उड़ानों के दौरान। ठीक है, कबूतर सूखे में जा रहे हैं, हरी बीट कर रहे हैं पानी वाली। ठीक है, और उसमें दोस्तों क्या रीज़न है उसका, एक जो मेरी एडवाइस है इसको बस आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों, क्या होता है कि ज़्यादातर क्या लोग क्या करते हैं, जो शौकीन है कबूतरबाजी में, वो क्या करते हैं कि देखो दोस्तों, जब पूरा सीज़न पहले तो हमने मतलब कोई खुराक नहीं दी कबूतरों को, या कुछ भी नॉर्मल दाना पानी चलता है, जो भी आप डालते हो, मिक्स दाना, दालें वगैरह, या कुछ भी जो भी आप डालते हो। तो उसके बाद इन दिनों में भाई क्या करते हैं, एकदम से कबूतरों को बादाम देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या जिन्होंने पहले से भी बादाम दे रहे हैं, महीना पहले जब परपटाई करते हैं उसके बाद भी कुछ लोगों ने पहले शुरू कर दिया। दोस्तों, प्रॉब्लम ये आती है, देखिए क्या है कि मान लो कि मैं नॉर्मल खान पान है मेरा, नॉर्मल रोटी पानी खाता हूँ मैं, तो सिंपल दाल सब्जी वो चीज़ें मैं खा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एकदम से जब मैं अपना खान पान जो अपनी डाइट है वो चेंज करूँगा, एकदम से मैं ज़्यादा एनर्जी वाली, जहाँ ज़्यादा गर्म, ठीक है, कोई ऐसी मैं खुराक खानी शुरू कर दूँगा तो वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होगी, मतलब हाजम नहीं होगी मेरे को। ठीक है, और उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा दोस्तों कि मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन भी हो जाती है, गर्मी पड़ जाती है, कई बार कोई गर्म चीज़ खा ली है ना, कुछ ऐसी डाइट ले ली जो डाइजेशन नहीं हुआ, तो उसकी वजह से सिस्टम ख़राब हो गया हमारा, तो जो खान पान है वो हजम नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही कबूतरों के साथ होता है। आप पहले कुछ देते नहीं हो, बाद में एकदम से उसको बादाम डालते हो इतने इतने, मतलब तो बहुत से दोस्तों के पास दोस्तों प्रॉब्लम आती है इस वजह से। ठीक है, पहले दी नहीं खुराक, उसके बाद आपने बादाम डालने शुरू कर दिए, फिर एकदम से मतलब इतने इतने ज़्यादा काट के बादाम उसके आगे डालने शुरू कर देते हैं कबूतरों के यहाँ भी। देखो, अगर आप जहाँ तो पहले से उसको दो, ठीक है, जब आप नॉर्मल पहले से भी आपको पता है ये मेरे फ्लाइंग वाले कबूतर हैं, जो मैंने नेक्स्ट अगले सीजन में मैंने उड़ाना है। ठीक है, तो पहले ही उनको वैसी डाइट दो, ठीक है, कि वो आगे जाके अगर आप कोई थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करते, ज़्यादा क्वांटिटी में भी देते हैं, ताकि उस पर साइड इफ़ेक्ट ना पड़े, उसका जो हाजमा है वो कबूतर का ख़राब ना है। ठीक है, ज़्यादातर दोस्तों आप जो बादाम डालते हो ना, देखो पहले दिए नहीं, बाद में डाले, एकदम से शुरू कर दिए, वो ही बहुत बड़ा रीज़न है कि क्या होता है कि आपके कबूतरों के अंदर गर्मी पड़ जाती है। ठीक है, बेशक आप पानी में भिगो के भी दो, तो लेकिन कई बार क्या होता है कि ताकत वाली चीज़ होने की वजह से उसको हाजम करने में उसे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, पहले आप नॉर्मल दाना पानी दे रहे हो, उसके बाद बादाम शुरू कर दिए, या तो थोड़े थोड़े पहले से देते रहो। ठीक है, या फिर अगर आपने देना है तो उसको कम क्वांटिटी में रखो आप। ठीक है, ताकि उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो फिर दोस्त कह रहे हैं इन दिनों में कि अभी जो उड़ान कर रहे थे मेरे कबूतर, मैं तो बादाम डालता हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो इतनी खुराक डालता हूँ, मेरी तरफ से तो मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे उसने कबूतर अपने 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पे पहुँच गए, आपको क्या लगता है कि बादाम से रिकवरी हो गई इसकी?
आपने बादाम डाल दिए, जो उसने फ्लाइंग की या उससे एनर्जी पूरी हो गई उसकी, अगर हो गई तो फिर दोस्तों ये बताओ फिर कबूतर खाली कैसे हो गए? ये 8-10 घंटे होने के बाद धीरे धीरे फिर टाइम कम होना शुरू हो गया, क्यों होने लगा? ठीक है, पहले तो आप चला रहे हो कबूतर को, लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ती है आप जो डाइट दे रहे हो, ठीक है, उसको जब उसका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो गया तो उसके बाद उसकी फ्लाइंग का टाइम भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो वो खुराक खाएगा, जो बादाम दे रहे हो, जो दाना पानी दे रहे हो, उसकी जो एनर्जी है खुराक की, वो कबूतर को मिलनी जो है बंद भी हो जाती है, जब समझ लीजिए कि कम होती है, एनर्जी उतनी मिलती नहीं है। ठीक है, तो मेरी एडवाइस यही है दोस्तों कि आप कबूतरों को कम से कम बादाम डालें। ठीक है, ये नहीं है कि पहले आपने कभी दिए नहीं, उसके बाद 10-10 20-20 गिरी आप बादाम की दे रहे हो उसको, तो वो हाजमा ख़राब होगा और आपके कबूतरों का जो सिस्टम है, अंदर डाइजेशन सिस्टम है, वो ख़राब हो जाएगा, जिसका सीधा इफ़ेक्ट उनकी उड़ान पे पड़ेगा। कबूतर बीमार भी हो जाएंगे। गर्मी अगर, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, अगर आपने वैसी डाइट कोई मतलब उनको जो डाइजेशन नहीं हो रही, ऐसी कोई उनको आपने दाना पानी दिया तो उनका अंदर सिस्टम इन्फेक्शन भी हो जाएगी, इन्फेक्शन से आगे आगे बहुत सी बीमारियां पैदा होंगी। तो मेरी सलाह यही है इस वीडियो में दोस्तों कि आप कबूतर को खुराक कम दें। एनर्जी वाली जो खुराक है वो एकदम नहीं कि पहले आप 25% दे रहे थे, अभी आप 75% दे रहे हो, उसको धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। ये नहीं एकदम से आपने मतलब खुराक शुरू कर दी, एकदम से बादाम देने शुरू कर दिए, तो वो आप ये प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे। ठीक है, और उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। पहली बात तो ये है, मैं तो इस बात को भी नहीं मानता, बाकी देखिए ये कोई बहस वाला किसी के साथ टॉपिक नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि बादाम से कबूतर उठते हैं। बाकी देखिए सभी भाइयों का अपना अपना तजुर्बा होता है, मेरे को नहीं लगता कि बादाम से कबूतर उठते हैं। ठीक है, बादाम डालोगे तो कबूतर बहुत उड़ने लगेंगे। बहुत से भाई हैं मेरे, कहते हैं यार हमारे उस्ताद जी इतने बाजियाँ जीत गए, मैं तो जीतता नहीं। देखो, उस्ताद का अपनी मेहनत है, आपकी अपनी मेहनत है। ठीक है, और दूसरी बात ये, आप मेहनत करोगे, आप खुद को खुश करना होगा। ये मत डिपेंड रहो कि आपने उस्तादी शागिर्दी कर ली तो अभी आपका उस्ताद ही सब कुछ आपको करवाएगा, वो खुद करेगा जो आपको करवाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत खुद करनी होगी, वो आपको सिर्फ गाइड करेगा। ठीक है, तो बहुत से दोस्त मेरे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद मेरे को बताते नहीं हैं, मेरे को समझाते नहीं हैं, उन्होंने कुछ बताया नहीं है क्या करें। तो मैं यही एडवाइस देता हूँ दोस्तों, किसी के साथ भी उस्तादी शागिर्दी करने से पहले उनके साथ प्रेम बनाओ अपना। ठीक है, पहले ये समझो कि वो आपको, उनको पता है जिनको आप उस्ताद बना रहे हो, उनको एक्सपीरियंस है, और नंबर 2 पे ये देखो आप कि वो वाकई वैसे इंसान हैं कि आपको गाइड करेंगे, या फिर उनके पास समय है आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको समझाने का उनके पास समय है। और नंबर 3 पे कुछ उस्ताद होते हैं दोस्तों जो सोचते हैं कि जो मैं कंपटीशन जीतूं मैं ही जीतूं, जो मेरा नाम हो वो मेरा ही होना चाहिए, शागिर्दों से चेलों से उनको कोई मतलब नहीं होता। और कुछ उस्ताद ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हाँ अगर मेरा शागिर्द भी जीतेगा ना, कुछ कंपटीशन मतलब अच्छे उड़ेंगे कबूतर, मेरे शागिर्द का नहीं मेरा भी उसमें नाम होगा, क्योंकि वो लोग कहेंगे यार ये तो उसका शागिर्द है, फलाने उस्ताद का शागिर्द है, उसके कबूतर बहुत अच्छे हुए। तो मेन जो टॉपिक ये है दोस्तों कि आप पहले तो अच्छे बंदे के साथ जुड़ो, उसके बाद ये देखो उसके पास टाइम है या नहीं है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और खुद भी अच्छे रहो, क्योंकि आप अगर खुद अच्छे रहेंगे, खुद मेहनत करेंगे तो ही आपको कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जो मेन टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि आप जो भी डाइट दे रहे हो दोस्तों वो कम मात्रा में दो। ये मत सोचो कि कंपटीशन आ गया है अभी बिल्कुल हमने मतलब छोड़ना है, जो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइट देनी है। जितना आप एकदम से डाइट बढ़ाओगे उसकी
एनर्जी उसकी बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उसका सिस्टम ख़राब होगा और वो बीमार हो जाएगा और उड़ान बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। और कोशिश ये करो दोस्तों कि उसको आप कोई मतलब ऐसी खुराक दाने पानी की बजाय कोई अगर उसका आप लिक्विड मतलब कोई लिक्विड आप उसको खुराक दोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगी। उसमें क्या होगा कि उसको डाइजेशन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर डाइजेशन जल्दी होगी तो जाहिर सी बात है उसको बेनिफिट भी जल्दी होगा और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में दोस्तों एक और परेशानी आ रही है, तो वो भाइयों के मेरे को काफ़ी इसके बारे में फ़ोन आए, तो जो इन दिनों में वैरस आ रहा है, जो इन दिनों में बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रही है दोस्तों, मैं फालतू कोई भी वीडियो नहीं डालता बिना वजह के, जे नहीं इधर उधर से, बस मेरे को जे अपने व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छा मैसेज दूं आपके जो काम आए, नहीं ना कि मैं अपनी वीडियो के व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी ऐसे हर रोज़ अपलोड करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास इतना समय भी नहीं है दोस्तों, अभी भी काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जितना भी मैं आपको नॉलेज दूँ आपके वो फ़ायदे में रहे, आपको उसका बेनिफिट हो और उसको आप समझ पाओ, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो जो अभी इन दिनों में वैरस आ रहा है, लकड़जोले की बीमारी आ रही है, हरी बीट कर रहे हैं कबूतर, तो वो किस वजह से है, इन दिनों में कैसे ध्यान रखना है अपना, जो आपके पास कबूतर हैं, क्योंकि फ्लाइंग का टाइम है, सीजन है, तो पूरा आप ध्यान दीजिए उन बातों पे। अगली वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों। नमस्कार।